नमस्कार दोस्तों। क्या आप थक चुके हैं बार बार कोशिश करके भी हार जाने से? क्या आप अंदर से टूट जाते हैं जब सब कुछ करने के बाद भी लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? क्या आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना लेकिन ध्यान बार बार भटक जाता है? तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो कहती है फोकस ऑन यू टिल यू विन। और दोस्त, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आत्मा से आत्मा तक का सफर है। खुद पर ध्यान क्यों जरूरी है? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम दूसरों से खुद को कम समझने लगते हैं। कभी इंस्टाग्राम खोलो तो कोई मालदीव में है, कोई कार चला रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया है। और हम अपने ही कमरे के कोने में बैठे सोचते हैं, क्या मैं बस इतना ही कर सकता हूं? दोस्तों, यहीं पर हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। हम दूसरों पर ध्यान देने लगते हैं और खुद को खो देते हैं। किताब फोकस ऑन यू टिल यू विन एक ही बात कहती है, जब तक जीत नहीं मिलती खुद पर ध्यान दो। लेकिन ध्यान देने का मतलब यह नहीं कि रोज मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, बल्कि गहराई से खुद को समझो। जब आप दूसरों की लाइफ को देख रहे होते हैं तो आप अपने मन में एक आवाज उठाते हैं, वो मुझसे बेहतर है, मैं पीछे हूं। और यही सोच आपका आत्मविश्वास खा जाती है। आपकी सोच धीमे धीमे आपके खिलाफ काम करने लगती है। खुद पर ध्यान देने का असली मतलब क्या है? एक, खुद को जानो। आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? आपके सपने क्या हैं? यह सवाल कोई और नहीं पूछ सकता, सिर्फ आप खुद से। दो, अपना लक्ष्य तय करो। दूसरों का सपना आपका सपना नहीं हो सकता। अगर आप दूसरों को देखकर चलोगे तो मंजिल शायद मिल भी जाए, लेकिन दिल से सुकून कभी नहीं मिलेगा। 3, अपनी रफ्तार को स्वीकार करो। कोई 20 की उम्र में चमकता है, कोई 40 की उम्र में सूरज बनता है। हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी की टाइमिंग अलग है। अपनी रेस सिर्फ खुद से दौड़ो, कल के अपने वर्जन से बेहतर बनो। बस इतना ही काफी है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप धीरे धीरे महसूस करने लगते हो कि आपका आत्मविश्वास लौट रहा है, आपका तनाव कम हो रहा है, आपकी सोच साफ हो रही है, क्योंकि अब आप खुद को देख रहे हो, न किसी और की लाइफ को नहीं। याद रखो, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो पूरी दुनिया अलग दिखने लगती है। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन ये सिर्फ किताब नहीं है, ये खुद से मिलने की एक प्रक्रिया है, एक सफर जो अकेला तो है, लेकिन आपको वहां ले जाता है जहां पहुंचकर आप कहते हैं, अब मैं सच में जीत गया। जरूरी, सबसे पर्सनल और सबसे खूबसूरत चीज होती है खुद से खुद की तुलना करना। लेकिन अफसोस, हम अक्सर खुद को दूसरों से कम समझ बैठते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, जब आपका कोई दोस्त नौकरी पा जाता है और आप रिजेक्शन मेल पढ़कर अकेले बैठे होते हैं? जब इंस्टाग्राम पर कोई अपनी नई कार की फोटो डालता है और आप सोफे पर पड़े सोचते हैं, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है? जब आपकी उम्र का कोई इंसान घर खरीद चुका होता है और आप अब भी रेंट भरने के लिए ईएमआई की फाइलें टटोल रहे होते हैं, तभी अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं पीछे छूट गया हूं? यही है तुलना का जहर, और यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट ग्रोइंग। तुलना क्यों हमें रोक देती है? एक, फोकस भटक जाता है। जब आप बार बार सोचते हो कि उसके पास ये है और मेरे पास क्या है, तो आप भूल जाते हो कि आपके पास क्या बन सकता है। आपकी ऊर्जा, काबिलियत सब धीरे धीरे चुप हो जाती है। 2, आत्मविश्वास गिरने लगता है। तुलना मन में एक जहरीला बीज बो देती है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, और वो बीज धीरे धीरे आपकी आत्मा की आग को बुझा देता है। 3, आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। हर इंसान की अपनी एक अलग चमक होती है, लेकिन जब आप दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदलते हो तो वो चमक धीरे धीरे धुंध में खो जाती है। मोबाइल फोन में सोशल मीडिया और तुलना का जाल, आज के दौर में ये जहर हमारी जेब में बैठा है। मोबाइल फोन में लोग अपने सबसे खूबसूरत पल दिखाते हैं, महंगे रेस्टोरेंट, महंगी गाड़ियां, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और सफलता की कहानियां। लेकिन कोई नहीं दिखाता कि इन सब के पीछे कितना टूटना, कितना रोना, कितनी असफलता और कितनी तन्हाई छुपी होती है। और
हम उनकी हाइलाइट से अपनी रियलिटी की तुलना करते हैं और फिर खुद से नफरत करने लगते हैं। किताब हमें एक नई आंख देती है। सोशल मीडिया की चमक में अंधा मत बनो, अपने रियल सफर पर ध्यान दो, अपने आंसुओं, संघर्ष और उम्मीदों को मत भूलो। तो अब सवाल यह है, तुलना से छुटकारा कैसे पाएं? 1. हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने कल से थोड़ा बेहतर हुआ? अगर हां, तो आप जीत रहे हो, क्योंकि आपकी रेस सिर्फ आपसे है। 2. दूसरों से प्रेरणा लो, तुलना नहीं। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी कहानी से सीखो, पर अपनी दौड़ उसी रास्ते पर मत दौड़ाओ। 3. एक ग्रोथ ट्रैकर अपने मन में रखो, कहां थे, कहां पहुंचे और कहां जाना है। यह आपका नक्शा है, दूसरों की तस्वीरें नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, तुलना सूरज की रोशनी में अपनी ही परछाई देखने जैसी होती है। जितना देखोगे खुद को उतना छोटा महसूस करोगे, लेकिन अगर आप अपनी रोशनी के पीछे भागोगे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे, काश मैं भी इसकी तरह होता। और जब आप तुलना को छोड़कर ग्रोथ को अपनाते हैं तो आपकी लाइफ शांत होती है, आपका आत्मविश्वास लौटता है और सबसे जरूरी, आपको खुद से प्यार होने लगता है। क्योंकि आखिर में लड़ाई सिर्फ दूसरों से नहीं होती, असल लड़ाई खुद से होती है। और जब आप खुद को हराकर एक बेहतर आप बनाते हैं तो यही असली जीत होती है। आप मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन एक पल के लिए खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मुझे पता है मैं आखिर जाना कहां चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो ये मेहनत बस धूल उड़ाने जैसी है, क्योंकि बिना दिशा के कोई भी रफ्तार आपको कहीं नहीं ले जाती। लक्ष्य का न होना सबसे बड़ा भटकाव है। जब किसी के पास लक्ष्य नहीं होता तो उसकी जिंदगी में 3 खतरनाक चीजें होती हैं। 1. हर छोटा काम बड़ा लगने लगता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता क्या जरूरी है और क्या नहीं। 2. वो दूसरों की राय में बहने लगता है, क्योंकि उसकी अपनी दिशा ही नहीं होती। 3. उसे रिजल्ट नहीं मिलते और वो खुद को दोष देने लगता है, जबकि गलती सिर्फ दिशा की थी। तो लक्ष्य कैसे तय करें? 1. खुद से पूछिए, मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं? क्या आपको चाहिए पैसा, सम्मान, शांति, आजादी या कोई खास सपना? ये सवाल आपको दूसरों से नहीं, अपने दिल से पूछना होगा। 2. अपने लक्ष्य को लिखिए। रिसर्च कहती है, जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनके पूरे होने की संभावना 42% ज्यादा होती है। जब आप लिखते हैं तो वो लक्ष्य आपके दिमाग में नहीं, आपकी रूह में उतर जाता है। ठीक, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़िए। मान लीजिए आपका सपना है एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना, तो पहले सीखिए, फिर प्लान बनाइए, फिर हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। यही छोटे कदम आपको धीरे धीरे उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जिसे आप आज असंभव मानते हैं। किताब कहती है, हर दिन लक्ष्य के करीब जाओ, हर दिन एक पेज पढ़ो, एक नई चीज सीखो, एक आदत बदलो। क्योंकि असली जीत किसी बड़े धमाके में नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में छुपी होती है। छोटे कदमों को कैसे रोज बनाए रखें? टू डू लिस्ट बनाओ, हर दिन सिर्फ 3 काम जो आपके लक्ष्य से जुड़े हों। ट्रैक रखो, हर हफ्ते खुद से पूछो, मैं अपने लक्ष्य के कितना करीब हूं? सेलिब्रेट करो, हर छोटी जीत का जश्न मनाओ, ये आपको थकने नहीं देगा। एक गहरी बात याद रखो, बिना लक्ष्य के मेहनत करना वैसा है जैसे बिना पते के तीर चलाना, निशाना कभी नहीं लगेगा। इसलिए अगर आज भी आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है तो सबसे जरूरी काम यही है, बैठो, खुद से बात करो और पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं? क्योंकि जब एक बार दिशा मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मेहनत को मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं सफलता की असली जड़ की, माइंडसेट और आदतें। कुछ लोग सोचते हैं सक्सेस किस्मत से मिलती है, कुछ लोग मानते हैं बस टैलेंट होना चाहिए। लेकिन ये किताब एक और गहरी सच्चाई बताती है। द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इज अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड द राइट हैबिट्स। माइंडसेट, सोच का तरीका, यही तय करता है कि आप किसी भी काम में सफल होंगे या नहीं। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। 1. फिक्स्ड माइंडसेट, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, डर लगता है। ये सोच धीरे धीरे आपकी संभावनाओं को कैद कर देती है। 2. ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, गलती होगी तो भी सीखूंगा।
यही माइंडसेट आपको असंभव से संभव की ओर ले जाता है। अब बात करें आदतों की। आपकी रोज की ताकत सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सपने सिर्फ सोचे नहीं जाते, उन पर रोज चलना पड़ता है। हर दिन की छोटी छोटी आदतें, सुबह जल्दी उठना, रोज एक पेज पढ़ना, डिजिटल डिटॉक्स करना, शरीर और दिमाग दोनों का ख्याल रखना, यही हैं वो पत्थर जिनसे आपकी सफलता की इमारत खड़ी होती है। अंत में एक बात, दुनिया के सबसे सफल लोग कोई जादूगर नहीं होते। वो बस रोज सही सोच के साथ सही आदतें अपनाते हैं। अगर आप भी अपने अंदर वो सोच और वो दिनचर्या बना लें तो फिर आप भी असाधारण बन सकते हैं। 5 आदतें आपकी भविष्य कुर्सी की कल कुंजी। सोचिए, आज का आप, आपकी तमाम खुशियां, परेशानियां, सेहत, करियर सब उसी मिट्टी से उगे हैं जिसे आपने बीते सालों की आदतों से सींचा था। अब कल्पना कीजिए, एक नन्हा सा बीज, दिन भर में बस 1 घंटा पढ़ना। 1 साल बाद वही बीज 30 से 40 किताबों की जड़ें फैला देगा और आपका दिमाग बोझ नहीं, पुस्तकालय बन जाएगा। या हर सुबह सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज, 6 महीनों में आपका बदन थकान का नहीं, उफान का घर बन जाएगा। इन्हीं छोटी आदतों से तैयार होता है कैरेक्टर, और वही कैरेक्टर गढ़ता है किस्मत। माइंडसेट प्लस आदतें पावर कॉम्बो। सिर्फ सोच, मैं कर सकता हूं, पर आदतें आलसी। नतीजा, गाड़ी की एक्सेलरेटर दब रही है पर गियर न्यूट्रल। सिर्फ आदतें दुरुस्त पर मन डर से घिरा। नतीजा, इंजन दहाड़ेगा पर आप ब्रेक नहीं छोड़ेंगे। जब तक सोच और आदत साथ साथ नहीं दौड़ेंगी, सफलता अधूरी रहेगी। कैसे बनाएं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्लस पॉजिटिव हैबिट्स? सुबह की 5 मिनट तसल्ली, गहरी सांस लीजिए और मन में दोहराइए, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। रात का साइलेंट रिव्यू, दिन भर क्या सीखा, कहां चूके, क्या सुधारेंगे, सब लिख डालिए। 3 गोल्डन हैबिट्स चुनिए, जल्दी उठना, हर दिन पढ़ना, फोन डिटॉक्स। बस इन्हें 21 दिन बिना नागा निभाइए। यही 21 दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। 30 दिन में करोड़ों, एक रात में फेम। मगर किताब फुसफुसाती है, सफलता कभी भी इंतजार करने वालों के लिए नहीं होती है। धैर्य क्यों अनिवार्य है? बीज बोइए, अगले दिन फल नहीं मिलता, उसे पानी, धूप और समय मिलता रहे तभी मजबूत पेड़ उगता है। सपने भी ऐसे ही हैं, उन्हें रिजल्ट से पहले भरोसे की खुराक चाहिए। निरंतरता, रुकना मत। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सिर्फ कहावत नहीं, ये प्रकृति का नियम है। मूड न हो फिर भी एक पेज पढ़िए, रिजल्ट न दिखे फिर भी अगला कदम उठाइए। लोग कहें छोड़ दो, फिर भी डटे रहिए। किताब चीख चीख कर कहती है, इफ यू डोंट स्टॉप यू विल विन। धैर्य गुणा निरंतरता बराबर। अंदर से स्टील कोर चुपचाप रोज का काम करने वाले समय आने पर सबसे ऊंचे उठते हैं। शांत पानी गहरा होता है और वही निशब्द गहराई आखिरकार सारी दुनिया का ध्यान खींचती है। कैसे अपनाएं धैर्य और निरंतरता? प्रोग्रेस ट्रैकर, हर दिन का 1% सुधार लिखिए। देखिए ग्राफ कैसे चुपके चुपके चढ़ता है। कंपैरिजन डाइट, दूसरों की रफ्तार मत देखिए, अपनी कंसिस्टेंसी तौलिए। छोटी जीत का जश्न, हर सूक्ष्म सफलता पर खुद को थैंक यू बोलिए। तेज भागने से नहीं, लगातार चलने से मंजिल मिलती है। थको, टूटो, पर रुकना मत। 7 आत्मविश्वास, खुद पर भरोसे की शिखर छोटी झलक। लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात जैकेट है जिसे किस्मत वाले पहनकर आते हैं। हकीकत, आत्मविश्वास रोज रोज के छोटे वादों को निभाने से गढ़ा जाता है। अगर चाहें तो अगले हिस्से में हम यही खोलेंगे, कदम दर कदम कैसे भरोसा खुद ब खुद स्टील का बनता है। कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ स्किल यू बिल्ड। आत्मविश्वास कोई तोहफा नहीं, एक हुनर है जिसे आप हर दिन खुद के साथ रहकर गढ़ते हो। एक आत्मविश्वास कहां से आता है? लोग सोचते हैं आत्मविश्वास दूसरों की तालियों से आता है, सोशल मीडिया लाइक्स, तारीफों के मैसेज, या फिर दूसरों की मंजूरी से। लेकिन ये किताब धीरे से एक सच्चाई बताती है। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद से बातें करना शुरू करते हो, जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हो और फिर भी खुद को अपनाते हो। तब अंदर से एक आवाज आती है, मैं जैसा हूं वैसा भी काफी हूं, लेकिन मैं इससे बेहतर बन सकता हूं। 2. खुद से बात करना क्यों जरूरी है? हर दिन दुनिया आपको कुछ न कुछ कहेगी। तुम फेल हो,
तुम में टैलेंट नहीं, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन अगर उसी वक्त आपके भीतर की आवाज कहे, मैंने कोशिश की है, मैं सीख रहा हूं, मैं रुका नहीं हूं, तो यही आवाज आत्मविश्वास का बीज बन जाती है। दुनिया चिल्लाती है, गिव अप। आपकी आत्मा फुसफुसाती है, जस्ट एक और स्टेप। 3, इंस्पायर योरसेल्फ। खुद को प्रेरित करना सीखो। बहुत लोग दूसरों की वीडियो, कोट्स और बातों के भरोसे जीते हैं, लेकिन यह किताब सिखाती है, मोटिवेट योरसेल्फ, इंस्पायर फ्रॉम विद इन। आईने में देखकर 2 पॉजिटिव बातें खुद से कहो। मैं काबिल हूं, मैं बढ़ रहा हूं। अपने पुराने संघर्ष को याद करो, सोचो, मैं तब भी टूटा नहीं, अब क्यों रुकूं। हर छोटा लक्ष्य पूरा करने पर खुद को शाबाशी दो। ये छोटे जीतों की खुशबू बड़ी मंजिलों की राह बनाती है। 4, खुद पर भरोसा। जब कोई और न दे, सबसे कठिन समय वो होता है जब दुनिया चुप हो जाती है। कोई साथ नहीं देता, कोई आपकी मेहनत नहीं देखता, बस आलोचना होती है, अकेलापन होता है। लेकिन उसी अंधेरे में अगर आप अपने कंधे पर खुद हाथ रखकर कह सको, मैं हूं ना, मैं खुद के साथ हूं, तो यकीन मानिए आप सबसे मजबूत इंसान बनने की राह पर हैं। क्योंकि सबसे गहरा भरोसा वो होता है जो आप खुद पर करते हैं, तब जब कोई और नहीं करता। 5, आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें। छोटी जीतों को महसूस करो। एक वीडियो पूरी करना, एक पेज पढ़ना, कुछ भी छोटा नहीं होता। दूसरों से नहीं, खुद से कमिट करो, मैं कल से बेहतर बनूंगा। नेगेटिव विचारों को बाहर निकालो। कागज पर लिखो, डर, संदेह, चिंता, ताकि दिमाग हल्का हो और रास्ता साफ। आप जितना खुद पर भरोसा करेंगे, दुनिया उतना ही आप पर भरोसा करेगी। अगर आप खुद को हर बार गिरकर उठाते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद को समझते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास लोहे की तरह मजबूत बन जाता है। और अंत में एक लाइन जो दिल में उतर जाए, कॉन्फिडेंस कोई शोर नहीं है, ये वो खामोशी है जो धीरे से कहती है, मैं तैयार हूं। तो दोस्तों, फोकस ऑन यू अंटिल यू विन। ये कोई स्लोगन नहीं, एक जीवन मंत्र है। जब तक जीत न जाए, तब तक खुद पर ध्यान दो, खुद से जुड़े रहो, खुद को मत छोड़ो, क्योंकि आप ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सुन रहे हैं जोडेक्सपीडिया, जहां हर कहानी जिंदगी बदलती है।